Hi everyone, uh, welcome to Economics 11th Standard. So basically, I will be taking care of your entire economics. My name is Professor Satish Shinde, and I'm teaching in Mumbai since last 10 to 12 years. Okay, so basically, economics is very easy subject और 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो काफ़ी 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 इजी है. But I want you to remember something for entire life. ओके वो क्या है? अब नॉर्मली इकोनॉमिक्स को ना आपके सीनियर्स लोगों ने इतना बोरिंग बना चुके हैं, इतना बोरिंग बना चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में आई डोंट नो क्या हो जाता है. उनको ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स काफ़ी बोरिंग है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी प्रैक्टिकल है. एवरी डे, एवरी मिनट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो. ओके, अब पहले वाले लोगों ने क्या किए, जो आपके पहले के जो लोग हैं ना, वो तो पहली बात तो बेसिकली उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ड्यू टू एनी डैम रीज़न. आई डोंट वांट टू गो इन दैट रीज़न. शायद वो उनकी गलती है या और किसी भी गलती, बट जस्ट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड उन्होंने उसको रट्टा मारा. और इकोनॉमिक्स इज़ नॉट दिस सब्जेक्ट जो इजीली रट्टा मार सके. once you understand you really don't need to rectify it, but if you don't understand rectify is very very difficult. अब दूसरा चीज़ क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ओके जो जिसकी मीनिंग इकोनॉमिक्स में अलग है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अलग है. तो और ये जो लोग हैं वो लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज को इमेजिन करके पूरा पेपर लिख रहे हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग मार्क्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वो चीज़ रॉन्ग है. और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो लोग सोच रहे भाई मैंने तो सब लिखा फिर भी मुझे इतना कम मार्क्स मिल रहा है, इकोनॉमिक्स है ही सड़ेगा, ऐसा बात करते हैं. तो बेसिकली ऐसा नहीं है. तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली और बहुत अच्छे से उसको इन्जॉय करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको डेली लाइफ में उसको देखो कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है या सर सिर्फ बुक की बातें कर रहे हैं. तो एक्चुअली वो रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब क्यों इम्पॉर्टेंट बोले जा रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल तक सही है, बट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप चाहे इकोनॉमिक्स को भूल जाओ बट इकोनॉमिक्स आपको कभी नहीं भूलेगा. पता है क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ इकोनॉमिक्स विल बी देयर. आप चाहे आर्ट्स में जाओ, आप कॉमर्स में जाओ, आई गेस आई डोंट नो अबाउट साइंस बट आई गेस वहाँ पे भी थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स तो हो गई. और दूसरा चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड. देखो, अब है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में ना 3 पार्ट्स हैं. ओके, ये है टॉप लेवल, ये है मिडिल लेवल और ये है बॉटम लेवल. अब जब आप शुरू करते हो ना तो आप यहाँ पे होते हैं. ऐसा नहीं कि आप कोई टॉम डिक एंड हैरी हो. यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजर. आप MBA किए हो, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे. यू आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन बट यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस. ओके, जब यहाँ से आप प्रमोट होते हो तो यू गो दैट मिडिल लेवल. अच्छा, यहाँ पे आपका काम क्या होता है? बेसिक रूटीन 9 to 6 वाली जॉब जो ये मिडिल लेवल ऑफिसर्स आपको पास करेंगे, यू हैव टू डू दिस जॉब. ओके, जब आप थोड़े अच्छे होते हैं, आप में थोड़ा बॉसी नेचर आ जाता है, आप जब लोगों को कंट्रोल कर पाते तो आपको ढकेल दिया जाता है मिडिल लेवल पे. नाउ यू आर मैनेजर. बट मुझे बताओ, क्या मैनेजर भी अपना दिमाग लगाता है कि टॉप लेवल वाले लोग उसको जो बोलते हैं वो इसे करना पड़ता है? तो ऑफ कोर्स टॉप लेवल. अब आते हैं हम टॉप लेवल पे. बताओ, यहाँ पे भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ से सिर्फ अपने मेहनत के भरोसे यहाँ पे जाए. हाँ, यहाँ से आप मेहनत करके यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन अच्छा यहाँ पे तो आपको बस वर्कर होना है, एक एफिशिएंट वर्कर जो 9 to 6 जॉब काफ़ी अच्छे से कर रहा है, एफिशिएंटली कर रहा है. बस यही क्वालिटी होना चाहिए. यहाँ पे आने के लिए आप में क्या क्वालिटी होना चाहिए? आपको मैनेजमेंट आना चाहिए. यू शुड मैनेज द फर्म. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स आपको जो भी काम देंगे ये आपको खुद नहीं करना है,
या आपको लोगों से करवाने आना चाहिए। ये काम है मिडिल लेवल वाले। लेकिन मालूम टॉप लेवल वाले का काम क्या है? मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में, फिर नेशनल इंडिया लेवल पे, समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स में, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चेंजेस आएंगे उसका पहले तो उसका मतलब समझना पड़ेगा, फिर उसका हमारी कंपनी पे क्या असर होगा वो सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं लोगे ना, वो आप मिडिल लेवल वालों को बोलेंगे कि इनसे ये करा के लेना। तो मुझे बताओ, ये सारे, सपोज मान लो इंटरनेशनली, वन सेकेंड, अभी जैसे थोड़े दिन पहले की बात है कि इंग्लैंड क्या कर रहा था, वो फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, या मान लो इंग्लैंड के अंदर रिसेशन आ रहा है, तो इससे हमको क्या लेना देना? ऐसा नहीं ना होता। इंग्लैंड में अगर रिसेशन आता है तो क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंग्लैंड समहाउ, है ना, तो मुझे बताओ वहाँ के चेंजेस का हमारे कंट्री पे क्या असर होगा, हमारे कंट्री में जो चेंजेस आएगा उसका हमारे इंडस्ट्री में क्या असर होगा, हमारे इंडस्ट्री में जो चेंजेस आएंगे उसका हमारे फर्म पे क्या असर होगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन टॉप लेवल। और आप लोग मिडिल लेवल से यहाँ पे तभी जाएंगे जब आपको ये चीज़ें, पहले तो आपको फर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, आपको इंडस्ट्री समझ में आना चाहिए, आपको मार्केट क्या होता है समझ में आना चाहिए, आपको रिसेशन क्या होता है समझ में आना चाहिए, कितने सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और वो सारी कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स के अंदर। समझ रहे? एंड इफ यू वांट टू वर्क हियर, आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, रट्टा हुआ इकोनॉमिक्स, और आप यहाँ पे सुटेबल हो। इफ़ यू आर हियर तो आपको मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक हियर, समझ रहे हैं, अगर आपको कोई कंपनी के टॉप लेवल पे आना है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ में आना है, तो ये जो चीज़ है ना, जिसको तुम्हारे सामने बैठे हुआ ये सतीश सर, ये पढ़ाना है, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो वेलकम टू इकोनॉमिक्स, देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई मीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रियली प्राउड कि मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो दैट आप लाइफ टाइम रिमेंबर करें कि किसी बंदे ने आपको पढ़ाया था। ओके, तो इकोनॉमिक्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर सतीश शिंदे। आई मीन लास्ट 10 से 12 साल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स मुंबई में। तो लेट्स सी